Good morning students. This is a class of unit operation for 5th semester petroleum engineering students. Okay, last class में हमने हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स जो स्टार्ट किया था कि हीट एक्सचेंजर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होता है, उनके क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसमें जो सिंगल पास क्या होता है, मल्टी पास क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। वो सब हमने उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने डिटेल में स्टडी किया था। नेक्स्ट हमने जो उसका क्लासिफिकेशन देखा था उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हमने देखा था कि फिक्स ट्यूब शीट टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं विथ इंटरनल फ्लोटिंग हेड भी होते हैं, या कुछ U2 टाइप हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, कुछ 1-2 जैसे जिसमें ना पार्टीशंस प्रोवाइडेड होते हैं वो हीट एक्सचेंजर होते हैं। तो वो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन था वो देखा था। तो जो सबसे पहला था हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो था फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर। ये जो आप देख रहे हैं वो है फिक्स ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। इसको हम फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर क्यों कहते हैं? क्या होता है इस टाइप की हीट एक्सचेंजर में, ये जो आप दिख रहे हैं ये होती है ट्यूब शीट्स, ठीक है। ये ट्यूब शीट्स में जो ट्यूब्स होती हैं वो फिटेड रहती हैं। तो जो ट्यूब शीट्स होती हैं वो वेल्डेड होती है शेल के। ये है आपका शेल कवर, ये जो है वो शेल है, इसके अंदर जो ट्यूब्स है वो फिटेड है ट्यूब शीट में। ये है पूरा ट्यूब शीट, ठीक है। इसमें ट्यूब्स हमारे फिटेड है, ट्यूब का जो बंडल है। अब शेल जो होती है, शेल के साथ जो ट्यूब शीट होती है वो अटैच्ड होती है, वेल्डेड होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये वेल्ड होके और ये क्या करती है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है। जो ट्यूब शीट होती है वो थोड़ा एक्सटेंड होती है, क्यों? ताकि ये एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सके इसके कनेक्शन के लिए चैनल कवर के साथ, ठीक है। जो चैनल हम प्रोवाइड करते हैं, चैनल क्यों यूज करते हैं? ताकि ये जो ट्यूब साइड फ्लूइड का इनलेट और एग्जिट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो जो हम ये जो चैनल देख सकते हैं, ये चैनल में क्या कर रहा है, ये एक साइड ट्यूब का इनलेट प्रोवाइड कर रहा है और ये आउटलेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये चैनल कवर है। अब चैनल क्या होता है, ये फ्लैंज जॉइंट से अटैच्ड होता है इस तरीके से ट्यूब शीट के साथ, ठीक है। फ्लैंज जॉइंट से हम इसको अटैच कर देते हैं, इस तरीके से ये कवर्ड रहता है। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे जो है शेल का इनलेट है, शेल फ्लूइड का आउटलेट है, यहाँ पे शेल फ्लूइड इन हो रहा है। यहाँ से हमारा ट्यूब साइड के फ्लूइड का इनलेट है, ये इस तरीके से ट्यूब में जाके फ्लो करेगा और यहाँ से ये इसका ट्यूब साइड की फ्लूइड का आउटलेट है, ठीक है। और ये जो चैनल्स होते हैं जो फ्लूइड का इनलेट एंड आउटलेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो चैनल कवर से फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो चैनल कवर्स होते हैं वो रिमूवेबल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए हम इसको कहते हैं फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर, क्योंकि जो इसका ट्यूब शीट है वो वेल्डेड होता है शेल के साथ एंड जॉइंट होता है जो फ्लैंज जॉइंट के थ्रू चैनल कवर के साथ, ठीक है। इसी का एक मॉडिफिकेशन है, ये जो दूसरा डायग्राम देख रहे हैं वो है फिक्स ट्यूब शीट एक्सचेंजर विद इंटीग्रल चैनल, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे जो ये ट्यूब शीट है वो डायरेक्टली क्या है, चैनल के साथ वेल्ड हो रही है, ठीक है। जो ट्यूब शीट है, ये हमारी जो ट्यूब शीट थी जिसमें क्या है, सारे ट्यूब का जो बंडल्स है वो फिटेड है, ठीक है। जो ट्यूब शीट है वो डायरेक्ट क्या कर रही है, चैनल के साथ वेल्डेड हो रही है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंटीग्रल चैनल, ठीक है। कोई हम एक्स्ट्रा अलग से कोई जॉइंट, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्लैंज जॉइंट के थ्रू ये कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्यूब शीट है वो डायरेक्टली वेल्डेड है हमारे चैनल के साथ, और चैनल यहाँ पे सेम वही वर्क कर रहा है। जो ट्यूब साइड के फ्लूइड का जो इनलेट है, ये ट्यूब साइड के फ्लूइड का आउटलेट है, ठीक है। यहाँ से शेल साइड के फ्लूइड का इनलेट मिल रहा है और यहाँ से शेल साइड का फ्लूइड का आउटलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये है बेफल्स। बेफल्स क्या करती है, इसको हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, इसमें एक टर्बुलेंस क्रिएट करती है, ठीक है। शेल साइड के फ्लूइड में जो बेफल्स होती है वो शेल साइड में लगी होती है, और ये सेम इसी तरीके से चैनल कवर से ही फिटेड होता है जो कि रिमूवेबल होता है। यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन बेलो। एक्सपेंशन बेलो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो हमारा शेल जिस मटेरियल का बना होता है एंड ट्यूब जिस मटेरियल की बनी होती है, दोनों मटेरियल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दोनों की जो थर्मल जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो क्या होता है कि हीट की वजह से इनमें या तो एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो उसके कारण एक एक्सेसिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो उस स्ट्रेस जो स्ट्रेस है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन बेलोज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फ्री मूवमेंट देता है इसको,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिक्स ट्यूब हीट एक्सचेंजर, और ये इसका मॉडिफिकेशन था जिसमें ये इंट्रिकल चैनल प्रोवाइड कर रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है कि ये फ्लैंज जॉइंट से जॉइंट हो रहा है, जबकि इसमें डायरेक्टली चैनल जो है हमारा ट्यूब शीट से वेल्डेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम दूसरे टाइप का हीट एक्सचेंजर देखेंगे, फिक्स ट्यूब शीट 1-2 हीट एक्सचेंजर। जो हमने प्रीवियस हीट एक्सचेंजर देखा था उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि जो फिक्स ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है उसमें हम सिर्फ जो फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं, जो शेल साइड का फ्लूइड है जो शेल में फ्लो करेगा वो एग्जैक्टली क्लीन होना चाहिए, ठीक है। वो डर्टी फ्लूइड नहीं होना चाहिए, तो ही हम यूज कर सकते हैं। और क्या था उसमें, क्या करते हैं हम, जो ट्यूब्स थी, जो फिक्स टाइप का जो हीट एक्सचेंजर था, ठीक है, इसमें जो ट्यूब्स है हम इन ट्यूब्स को रिमूव नहीं कर सकते, इनका आउटसाइड से एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसकी क्लीनिंग हम इनसाइड इसकी क्लीनिंग भी नहीं कर सकते, इसके आउटसाइड का एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिमूवेबल नहीं है। तो इसी डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं फिक्स ट्यूब शीट 1-2 हीट एक्सचेंजर। इसमें 1-2 का मीनिंग है, 1 मीन्स कि जो शेल साइड का पास है इसको मतलब सिर्फ सिंगल पास है, ठीक है, सिर्फ सिंगल पास है शेल साइड का, एंड 2 मीन्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है जो ट्यूब साइड के पासेस का। तो जो ये है यहाँ पे 2 पास प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 पास प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक सिंगल पार्टीशन यूज कर लिया, इसलिए इसको कह रहे हैं फिक्स ट्यूब शीट 1-2 हीट एक्सचेंजर, ठीक है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हो आप, यहाँ पे ये जो ट्यूब शीट है, जो ट्यूब का बंडल है, ट्यूब का जो बंडल है वो ट्यूब शीट में फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जो ट्यूब शीट है वो हमारी फ्लैंज जॉइंट से जॉइंट है चैनल से, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लैंज जॉइंट से ये चैनल के थ्रू जॉइंटेड हो रही है, ठीक है। अब इस चैनल की साइड में हमने एक पार्टीशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टीशन इसको मिल गया। ये पार्टीशन क्या कर रहा है, ट्यूब साइड के फ्लूइड को दो पासेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो हमारा शेल साइड है वो तो शेल साइड का जो है ये इनलेट है, ये इनलेट नोजल है, ठीक है। शेल साइड यहाँ पे इस तरीके से फ्लो करते करते इस तरीके से इसका यहाँ से इसका आउटलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ट्यूब साइड का फ्लूइड है, ठीक है, ये यहाँ से ये इन हो रहा है, ठीक है। इन होके के इस तरीके से फ्लो करते हुए इसने जो चैनल कवर, जो शेल कवर है, जो दूसरे टाइप का साइड का जो कवर है वो इसको एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, ताकि ये जो हमारा फ्लूइड है वो जो सेकेंड पास है, ठीक है, ये तो हमारा था फर्स्ट वाला पास जहाँ से ये फ्लूइड इनलेट एंटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये एंटर करके क्या कर रहा है, यहाँ पे तो पार्टीशन था, तो यहाँ पे फ्लूइड डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ये फ्लो करके ये क्या कर रहा है, जो इस तरफ का जो चैनल कवर है वो इसको सेकेंड जो पास है हमारा, ये जो सेकेंड पास है इसमें एंट्री प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो इस चैनल कवर के थ्रू यहाँ से ये इसका एंट्री होगा, और ये जो ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो इस तरीके से फ्लो होते हुए यहाँ से इसका आउटलेट इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है फिक्स ट्यूब शीट 1-2 हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो अब इस तरीके के हीट एक्सचेंजर में क्या इसके फायदे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्रोवाइड करा सकते हैं जो एक्सपेंशन वेलोज है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो इसकी जो ट्यूब्स होती हैं इसको इंटरनली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो ट्यूब बंडल्स हैं उनको हम इंटरनली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो आउटसाइड इंस्पेक्शन के लिए जो ट्यूब बंडल्स को हम इससे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे कुछ। लेकिन क्या होता है इसमें हम जैसे कि अब पार्टीशन ज्यादा हमने 2 पासेस दे दिए ट्यूब साइड के फ्लूइड के लिए, ठीक है। शेल साइड का तो सिंगल ही पास है, लेकिन ट्यूब साइड के फ्लूइड के लिए 2 पासेस प्रोवाइड कर दिए। तो 2 पासेस प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, उसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो अब जो इसकी हीट ट्रांसफर की कैपेसिटी है वो तो इंक्रीज हो गई, लेकिन क्या हो गया, अब इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, हमने क्या इसको 2 पासेस प्रोवाइड कर दिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, फ्रिक्शन लॉसेस भी उसके साथ बढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ेंगे तो हमें क्या करना, उसका पंपिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा, उसको जो हमें उसको पंप करने के लिए इसमें ट्यूब साइड के फ्लूइड को इसमें पंप करने के लिए हमें फ्रिक्शन लॉसेस को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो पंपिंग है, जो पंपिंग एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, इसका ऑप्टिमम हमें देखना होता है कि भाई इसकी जो पंपिंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज ना हो और इसकी जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो इंक्रीज हो जाए। तो इन दोनों के बीच का हमें एक ऑप्टिमम पॉइंट सर्च आउट करना होता है, ठीक है।
तो ये इस टाइप का फ्लूइड एक्सचेंजर होगा। एक जो लास्ट टाइप में जो हीट एक्सचेंजर है वो हम पढ़ेंगे इंटरनल फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। अब इंटरनल फ्लोटिंग हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लोटिंग हेड का अरेंजमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका जो ट्यूब शीट होती है, एक तरह की इस तरफ की जो ट्यूब शीट है वो क्या है, फ्लोटिंग ट्यूब शीट है, ठीक है। ये जो हमारी ट्यूब शीट है वो फ्लोटिंग ट्यूब शीट है, और ये फ्लोटिंग ट्यूब शीट एक फ्लोटिंग हेड, और जो ये हमारा है ये हमारा फ्लोटिंग हेड है, ठीक है, और ये है क्लैंप रिंग, ठीक है। तो जो ये हमारी फ्लोटिंग ट्यूब शीट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये फिटेड होती है क्लैंप रिंग और फ्लोटिंग हेड के बीच में, ठीक है। तो ये इसकी फ्लोटिंग हेड असेंबली होती है। अब क्या होता है, ये जो इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो शेल के इनसाइड डायमीटर से कम होता है, इसलिए क्या होता है, ये जो ट्यूब का जो बंडल है वो इजीली रिमूवेबल है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक साइड तो हमने फ्लोटिंग असेंबली से कवर कर लिया। अब जो इसका दूसरा साइड होता है वो क्या होता है, एक चैनल कवर से कवर्ड होता है, ठीक है। चैनल प्रोवाइडेड होता है, चैनल पाथ देगा इसको, चैनल में 2 नोजल्स प्रोवाइडेड होंगे, ट्यूब साइड फ्लूइड के इनलेट के लिए और ट्यूब साइड फ्लूइड के आउटलेट के लिए, ठीक है। और शेल कवर में शेल का जो 2 नोजल्स प्रोवाइड होंगे जो क्या करेंगे, शेल का जो इनलेट देंगे फ्लूइड का एंड शेल फ्लूइड का आउटलेट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसने ना एक सिंगल पार्टीशन दे दिया, तो क्या हो रहा है, जो ट्यूब साइड का जो फ्लूइड है उसको 2 पासेस मिल गए, और जो शेल साइड का फ्लूइड है वो सिंगल पास है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस टाइप की जो इंटरनल फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर है, इसका बेनिफिट क्या है, ये क्या करता है, इसमें क्या हम जो ये ट्यूब बंडल है, ठीक है, इस ट्यूब बंडल को इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लैंज जॉइंट से अटैच्ड होता है। इस फ्लैंज जॉइंट से इस चैनल कवर के थ्रू ये जो ट्यूब बंडल है वो इजीली रिमूवेबल है, क्योंकि इसका जो एक साइड है वो तो क्या है, फ्लोटिंग हेड असेंबली से अटैच्ड है। तो ये जो क्लैंप रिंग होती है, ये क्लैंप रिंग इजीली रिमूव हो सकती है। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरीके से सेमी सर्कल में इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इस तरीके से रिंग होती है जो डी अटैचेबल होती है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, ये जो बंडल है वो पूरा रिमूव हो सकता है। तो हम जो ट्यूब साइड जो ट्यूब्स होती है उसका आउटसाइड भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका मटेरियल का कि कहीं वियर एंड टियर नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी इंटरनल क्लीनिंग भी इजीली हो सकती है। तो यही इसके कुछ एडवांटेज है। प्लस क्या होता है कि फ्लोटिंग हेड असेंबली प्रोवाइड करने से क्या होता है कि इसमें अब जो थर्मल एक्सपेंशन का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, तो इस फ्लोटिंग हेड ये क्या फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो अब जो थर्मल एक्सपेंशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि शेल और ट्यूब्स की दोनों के जो जिस मटेरियल का ये बना होता है, दोनों में क्या होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस की वजह से वो एक्सपैंड होंगे, उनका कंट्रैक्शन होगा डिफरेंट तरीके से। तो उन स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये जो फ्लोटिंग हेड असेंबली है, ठीक है, तो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक फ्लेक्सिबल स्पेस प्रोवाइड करेगा, ताकि क्या कर सकते हैं हम, जो स्ट्रेसेस रिमूव होंगे थर्मल एक्सपेंशन के कारण उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस थे इस तरीके के। तो इसलिए ये जो मेनली हम जो रिफाइनरीज में या केमिकल इंडस्ट्रीज में हम मेनली इंटरनल फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या जो मेन क्लासिफिकेशन थे, जो हमने देखा है कि क्या क्या टाइप के जो मेन आपकी हीट एक्सचेंजर रिक्वायर्ड थे आपको जानने के थ्रू, तो वो मैंने आपको डिटेल में उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग समझा दिया। अब नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हम उसको डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका, अ हॉट ऑयल एट अ रेट ऑफ 1.2 kg पर सेकेंड, ठीक है, इसका हमें स्पेसिफिक हीट दे रखा है 2083 जूल पर केजी केल्विन में, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू ठीक है, एक हॉट ऑयल है जिसका हमें मास फ्लो रेट दे रखा है 1.2 kg पर सेकेंड। इट फ्लोज थ्रू अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में ये फ्लो हो रहा है। इट एंटर्स, ठीक है, जो हॉट ऑयल है वो एंटर कर रहा है, इट एंटर्स एट अ 633 केल्विन एंड लीव्स एट 573 केल्विन, ठीक है। एट द कोल्ड फ्लूइड एंटर्स एट 303 केल्विन एंड लीव्स एट 400 केल्विन। इफ द ओवरऑल, जो हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो गिवन है, वो है 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एंड तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें हीट ट्रांसफर एरिया जो है, रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर एरिया
वो कैलकुलेट करना है दो कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन है अगर पैरेलल फ्लो हो, दूसरी कंडीशन है अगर काउंटर करंट फ्लो हो। ठीक है, सबसे पहले हम पहली कंडीशन के लिए डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल फ्लो हो। ठीक है, तो अगर पैरेलल फ्लो है तो जो हमारा हॉट ऑयल है वो एंटर हो रहा है 633 केल्विन पे। ठीक है, 633 पहली कंडीशन पैरेलल फ्लो के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। 633 केल्विन पे जो हॉट ऑयल है वो एंटर हो रहा है। ठीक है, अब जो इसका आउटलेट है वो है 573 केल्विन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो आपका कोल्ड फ्लूइड है वो एंटर हो रहा है 303 केल्विन पे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल फ्लो है। पैरेलल फ्लो में क्या होता है, दोनों ही फ्लूइड का जो फ्लोइंग डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो ठीक है, वो भी इस यहीं से एंटर होगा। ये एंटर हो रहा है 303 केल्विन पे जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, अब जो इसका आउटलेट है वो है हमारा 400 केल्विन। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकाल के हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो 633 माइनस 303 330 केल्विन। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा T1 हमने कैलकुलेट किया। डेल्टा T1 इक्वल्स टू 633 माइनस 303 केल्विन इक्वल्स टू 330 केल्विन। ठीक है, डेल्टा T2 हम कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो डेल्टा T2 होगा। तो 573 माइनस 400 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 173 केल्विन। ठीक है, तो हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। जो लॉगरिथमिक मीन LMTD टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln डेल्टा T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T2। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 330 माइनस 173 ln 330 डिवाइडेड बाय 173। तो ये कैलकुलेट करने पे जो डेल्टा T LMTD की वैल्यू आएगी वो होगी 243 केल्विन। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें जो डेल्टा T LMTD है वो हमने कैलकुलेट किया। डेल्टा T LMTD कैलकुलेट करने पे हमें इसका वैल्यू मिला पैरेलल फ्लो के लिए 243 केल्विन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हॉट ऑयल है उसका मास फ्लो रेट दे रखा है। ठीक है, मास फ्लो रेट दे रखा है और उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है। तो अगर क्यों हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है, जो इसकी हीट ट्रांसफर रेट क्या है हॉट ऑयल के लिए, तो वो क्या होगा mCp डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो हॉट ऑयल का मास फ्लो रेट है वो है 1.2 kg पर सेकेंड इंटू Cp की जो वैल्यू दे रखी है वो है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 2083 जूल पर kg केल्विन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। यहाँ पे जो डेल्टा T है वो आएगा हॉट ऑयल के लिए, क्योंकि हम हॉट ऑयल के लिए जो हीट रेट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो होगा हॉट ऑयल का, हॉट ऑयल एंटर कर रहा है 633 केल्विन पे और इसका जो एग्जिट है इट लीव्स एट 573 केल्विन। ठीक है, तो अब जो Q है वो कैलकुलेट करने पे Q का वैल्यू आएगा 149976 वॉट। ठीक है, ये जो है हमारा हीट ट्रांसफर रेट है 149976 वॉट में। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो अब ओवरऑल जो Q होता है, जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो कांस्टेंट होता है पूरे हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट के लिए। तो अब यही Q यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, UA डेल्टा T LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें Q की वैल्यू पता है। Q की वैल्यू क्या है, हमें Q की वैल्यू पता है। हमें Q की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर एरिया कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेट करना है और डेल्टा T LMTD हमने कैलकुलेट कर लिया पैरेलल फ्लो के लिए। ठीक है, तो सारी वैल्यूज नोन है। तो A के लिए कैलकुलेट करने पे वी विल गेट U अपॉन
Q अपॉन U डेल्टा T ln dt। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करने पे Q की जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट करी 149976 149976 149976 U की जो वैल्यू है वो गिवन है 500। ठीक है, डेल्टा टी ln dt की वैल्यू गिवन है, हमने कैलकुलेट करी 243। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में। तो इसको कैलकुलेट करने पे वी विल गेट 1234 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1.234 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड हीट एरिया। ठीक है, ये हमने पहले पैरेलल फ्लो के लिए केस सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, काउंटर करंट फ्लो के लिए। तो अब जो काउंटर करंट फ्लो है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा Q है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, Q हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब काउंटर करंट फ्लो सेकेंड केस के लिए। ठीक है, सेकेंड केस के लिए क्या करेगा, जो काउंटर करंट फ्लो में क्या होता है, जो हमारे दोनों फ्लूइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में एंटर करेंगे। ठीक है, अगर जो हमारा ऑयल है वो यहाँ से 633 केल्विन यहाँ से एंटर हो रहा है। ठीक है, और उसका एग्जिट हो रहा है 573 केल्विन पे, सॉरी 633 केल्विन पे एंटर कर रहा है, 573 केल्विन पे जो ऑयल है वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो अब काउंटर करंट फ्लो है तो इसमें क्या होगा, इस अब जहाँ ये फ्लूइड एग्जिट कर रहा है दूसरी फ्लूइड की क्या होगी, एंट्री होगी। तो जो कोल्ड फ्लूइड है वो एंटर करेगा 303 केल्विन पे और उसका जो एग्जिट होगा वो है 400 केल्विन पे। ठीक है, तो अब हम डेल्टा T1 कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा T1 हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 633 माइनस 400 इक्वल्स टू 233 केल्विन। ठीक है, डेल्टा T2 हो जाएगा 573 केल्विन माइनस 303 केल्विन विल बी इक्वल्स टू 270 केल्विन। ठीक है, अब डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब हमने इसका डेल्टा T ln dt कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा डेल्टा T1 माइनस डेल्टा, यहाँ पे अगर डेल्टा T2 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1, तो 270 माइनस डेल्टा T1 की वैल्यू है 233 डिवाइडेड बाय ln 270 अपॉन 233। इसको कैलकुलेट करने पे जो डेल्टा T ln dt की वैल्यू आएगी वो है 251 केल्विन। ठीक है, डेल्टा T ln dt की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू ऑलरेडी हमने जो कैलकुलेट करी थी वो थी 149976 वॉट। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम Q इक्वल्स टू UA डेल्टा T ln dt, सेकेंड केस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, डेल्टा T ln dt। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे ऑयल के रेट से। ऑयल की मास फ्लो रेट गिवन है, उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है। ठीक है, उसका इनलेट एंड आउटलेट का टेम्परेचर का डिफरेंस कैलकुलेट करके हम MCP डेल्टा T से हम Q कैलकुलेट कर लेंगे। वो सेम वैल्यू रहेगी जो हमने पहले केस में कैलकुलेट करा था। अभी सेकेंड केस में यही सेम तरीके से हमें Q पता है, तो हमें क्या करना है, हमें A कैलकुलेट करना है, जो हीट ट्रांसफर एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो A इक्वल्स टू Q अपॉन U डेल्टा T ln dt। ठीक है, ये सारे वैल्यूज पुट करने पे Q की हमने वैल्यू पुट करी थी 149976 डिवाइडेड बाय U की वैल्यू गिवन है 500 वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन इनटू डेल्टा T ln dt की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करी 251 केल्विन। ठीक है, ये कैलकुलेट करने पे जो हीट ट्रांसफर, जो रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर एरिया है वो होगा 1.195 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ये इससे रिलेटेड हीट एक्सचेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमारा, ये जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो आपको हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करना होगा, या सारा डेटा गिवन होगा, वो हीट ट्रांसफर एरिया पूछ लेंगे, या आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पूछ लेंगे, बाकी सारा डेटा गिवन करके। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि
डेटा में चेंजेस हो सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे हमें ए कैलकुलेट करना था या वो हमें क्यू कैलकुलेट करने को बोल सकता है, ठीक है, नहीं तो सारा डेटा गिवन होगा और वो क्यू हमें क्यू कैलकुलेट करने को बोल सकता है। तो इस तरीके से बस आपको एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि कौन सा हमें फ्लो अरेंजमेंट कौन सा यूज करना है। उसने पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा है या काउंटर करंट के लिए। ओके, तो इसके साथ आपका जो हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स था वो चैप्टर फिनिश होता है। जो नेक्स्ट क्लास में हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका कौन कौन से हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।